गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर खत्म हो गया है। खबरों की माने तो इन 2 दिनों में बीजेपी ने राज्य में आम आदमी पार्टी के विस्तार और कांग्रेस की घेराबंदी पर मंथन किया है, तो वहीं बीजेपी इस वक्त राज्य में मजबूत होती कांग्रेस के एक्शन प्लान से भी डर गई है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अब खुद मोर्चा संभालना पड़ा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। साल 2017 में गुजरात में कांग्रेस मामूली अंतर से सरकार बनाने से चूक गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ बीजेपी को घेर रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी को सिर्फ गुजरात के लिए 2 दिन का चिंतन शिविर बुलाना पड़ा। इस चिंतन शिविर से साफ है कि कांग्रेस ने सत्ता पर काबिज बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल बीजेपी का चिंतन शिविर खत्म हो गया है। बीजेपी के इस चिंतन शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल शामिल थे। खबरों की माने तो पार्टी आलाकमान ने गुजरात के लिए एक नई रणनीति बनाई है, जिसके मुताबिक 4 या इससे ज्यादा बार चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों को बीजेपी टिकट नहीं देगी। साथ ही बीजेपी आलाकमान ने गुजरात में आम आदमी पार्टी के विस्तार को रोकने के लिए भी एक रणनीति तैयार की है। बीते कुछ हफ्तों में आप के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्य में सरकारी स्कूल और अस्पताल के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। राज्य में आप के इन दावों से कैसे निपटा जाए, बीजेपी ने अपने चिंतन शिविर में इस पर भी चर्चा की है। और वहीं पाटीदार नेता और खोडलधाम ट्रस्ट अध्यक्ष के भी राजनीति में आने की चर्चाएं चल रही हैं। उनके मुताबिक जब तक ये तय नहीं हो जाता कि वो कौन सी पार्टी में शामिल होंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को सार्वजनिक तौर पर नरेश पटेल को लेकर चर्चा नहीं करनी चाहिए। बीजेपी ने 182 में से 150 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है। चुनावी रणनीति के तौर पर पार्टी ने इस बार आदिवासी बेल्ट पर फोकस करने का फैसला किया है, जहां अनुसूचित जाति के लिए 27 सीटें आरक्षित है। इसे कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2017 में कांग्रेस ने यहां 15 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी के खाते में 9 सीटें आई थीं। वहीं आप के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुकी भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 सीटें मिली थी और 1 निर्दलीय ने जीती थी। गुजरात में बीजेपी 24 सालों से सत्ता में है। 2017 में पार्टी को 99 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी की हालत पहले से भी ज्यादा खस्ता है। इस बार गुजरात की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के आसार लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तो चुनावों के बाद ही पता चल पाएगा। DB लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।